हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। व्याख्या मैं करने वाली हूँ, वो पाठ है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया पाठ। ये आपकी क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं बाल गोविंद भगत की व्याख्या। मैं बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में इस पाठ का सार आपके सामने रखूंगी। आज इस वीडियो में मैं बाल गोविंद भगत की हर एक लाइन का अर्थ आप लोगों को बताऊंगी। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर खुद से ना लिख पाएं। आपको किसी भी प्रश्न को तैयार करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ इसकी व्याख्या ध्यान से सुने। मैं हर लाइन का अर्थ आपको बताती जाऊंगी और आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर चैप्टर भी दिखाई देगा। बोर्ड एग्जाम की नजर से अगर हम देखें तो ये व्याख्या आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। तो सभी बच्चे ध्यान लगा करके सुनेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जाइएगा। क्योंकि वीडियो स्किप करने से क्या होता है कि हो सकता है आप उसी पार्ट को स्किप कर दें जिसमें मैंने पार्ट से संबंधित कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखी हो। तो इसलिए स्किप करने का रिस्क आप मत लीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ बाल गोविंद भगत की व्याख्या साधारण और सरल शब्दों में। इसका अर्थ, बाल गोविंद नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये पाठ लिखा गया है कि उनका जीवन कैसा था, वो किस तरह का जीवन बिता रहे थे और उनके परिवार में कौन कौन था, उनका जीवन गृहस्थ था या सन्यासी थे। इस तरह की बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व सबसे पहले दिखाया गया है कि वो कैसे थे। वो मंझले कद के थे, ना तो ऊंचे थे ना छोटे थे, गोरे चिट्टे थे। 60 से ऊपर ही उनकी उम्र हो गई होगी। उनके बाल भी सफेद हो चुके थे। उनकी लंबी दाढ़ी तो नहीं थी, लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता था, मतलब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे वो, और कमर में सिर्फ एक लंगोटी वो बांधा करते थे और सिर पर वो कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहना करते थे। कनफटी टोपी का अर्थ है एक ऐसी टोपी जिसमें कान के लिए अलग से कपड़ा लगा होता है साथ में ही, उसे कहते हैं कनफटी टोपी। बस इतने ही कपड़े पहनते थे, लेकिन सर्दियों में वो एक कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। और उनके माथे पर हमेशा रामानंदी, जैसे औरतें टीका करती हैं नाक के किनारे से लेकर ऊपर तक, तो वो इसी तरह का रामानंदी टीका लगाया करते थे। उनके गले में तुलसी के जड़ों की एक माला रहती थी जो बेडौल होती थी, मतलब उसको अच्छे ढंग से नहीं पिरोया गया होता था। किसी भी तरह से जड़ें लेकर के उसको धागे में बांध के वो गले में पहन लेते थे, क्योंकि इसे बहुत शुद्ध माना जाता है। जब नहाते हैं तो पानी गले से होकर निकलता है तो वो माना जाता है कि शुद्ध स्नान हो गया। तो इसलिए वो तुलसी के जड़ों की माला गले में बांधे रहते थे। आगे लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि जो ऊपर मैंने तस्वीर बताई है कि वो ऐसे थे देखने में और वैसे थे, तो उसको देख करके ये बिल्कुल मत मानना कि बाल गोविंद भगत साधु थे। वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थ थे। गृहस्थ यानी शादीशुदा, परिवार वाला। गृह पत्नी, तो उनकी पत्नी की तो लेखक को याद नहीं है कि उनकी पत्नी कैसी थी, लेकिन उनके बेटे और पतोहू यानी बेटे की पत्नी, बहू को लेखक ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनके पास, जमीन भी थी, थोड़ा खेती बाड़ी भी करते थे और उनका एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। किंतु खेती बाड़ी करते हुए और परिवार को साथ में रखते हुए बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सभी परिभाषा, मतलब एक साधु के लिए जो भी हम परिभाषा कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उन सब परिभाषाओं में वो खरे उतरते थे। वो सब बातें उनके ऊपर लागू होती थी। कबीर को साहब मानते थे, यानी कि कबीर जी जो संत हुए हैं, भक्तिकालीन कवि रहे हैं कबीर दास, उनको वो साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कबीर के दोहे वो गाते रहते थे और कबीर जी ने जो भी बातें बताई हैं कि जीवन में हमें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो उन्हीं के आदेशों में चलते थे। अब उनकी विशेषता क्या थी, वो किस तरह का व्यवहार करते थे, देखिए। झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से दो टूक बात करने में ना किसी से खामखा का झगड़ा मोल लेते थे, ना ही किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में लाते थे और ना ही किसी की चीज वो छुआ करते थे। कभी कभी क्या होता था कि इस नियम को वो इतनी बारीकी तक ले आते थे कि लोगों को कुतूहल होता, लोग हैरान हो जाते थे कि कोई व्यवहार, ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है कि किसी की चीज को हाथ ना लगाए, बिना पूछे उसको इस्तेमाल ना करे और किसी से दो टूक सिर्फ बात करनी है, ज्यादा व्यवहार
किसी के साथ नहीं रखना है, खराब व्यवहार करना है, कभी झूठ नहीं बोलना, कोई दुराव छिपाव नहीं, कोई भी उनके मन में दूसरे के प्रति द्वेष नहीं। तो इस तरह का व्यवहार कोई कैसे कर सकता है? तो ये देखकर लोगों को बहुत हैरानी हुआ करती थी। कभी कभी पहले जमाने में क्या होता था कि टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो लोग दूसरों के खेत में आते थे सुबह सुबह टॉयलेट करने के लिए। तो लोग क्या करते थे कि अभी कोई उठा नहीं है और अंधेरा है, तो अपना खेत क्यों गंदा करना, जाओ दूसरे खेत में जाकर के बैठ जाओ। लेकिन बाल गोविंद भगत क्या करते थे कि वो कभी भी किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए कभी नहीं बैठते थे। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी, साहब यानी कबीर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, यानी कि कबीर जी का मठ बना हुआ था वहां, मंदिर टाइप, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। अपने सिर पर सारा अनाज जो उनके खेतों में पैदा होता था उसे रख करके, उसके बाद प्रसाद के रूप में वहां से उस अनाज में से उन्हें जितना कुछ भी वापस मिलता था वो उसे ही लेकर अपने घर आ जाते थे और फिर साल भर उसी से उनका गुजारा चलता था। इस सब के ऊपर लेखक कहता है कि मैं तो इस बात से मोहित हो गया उनके ऊपर कि वो गाना बहुत सुंदर गाया करते थे। उनकी कंठ, कबीरदास जी के पद वो गाया करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे उन पदों में जान आ गई हो। आषाढ़ का महीना होता है जुलाई का महीना, जो कि मिड जुलाई से शुरू होकर के मिड अगस्त तक चलता है। समूचा गांव खेतों में, उस समय बारिशें हो रही होती हैं, तो पूरा गांव जो उनका होता है वो खेतों में चला जाता है। चावल की रुपाई कर रहे हैं, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। चावल को ही धान कहा जाता है, जब उसे रोपते हैं तो उसे धान कहते हैं, और जब धान से फसल पैदा हो जाती है तब वो चावल बन जाती है। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, कलेवा यानी कि नाश्ता। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में आपके कानों में एक सुंदर सी आवाज पड़ेगी। अरे ये क्या है, कौन गा रहा है, ये पूछना ही नहीं पड़ेगा किसी को। क्यों? क्योंकि सबको पता है गांव में कि बाल गोविंद भगत बहुत ही सुंदर कबीर जी के पद गाते हैं और उनकी आवाज बहुत ही अच्छी है। तो बाल गोविंद भगत का जो पूरा शरीर है वो कीचड़ में लिपटा हुआ है। कीचड़ में इसलिए लिपटा है क्योंकि वो भी खेतों में बुआई कर रहे हैं, और खेत जब धान की बुआई की जाती है तो पूरा का पूरा खेत जो है पानी में डूबा रहता है, गीले खेत में होती है रुपाई, तो उनका शरीर भी पूरा कीचड़ में सना हुआ है, और ऐसे में वो सुंदरता से कबीर के पद गा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। धान के पौधे की जो रुपाई होती है ना, पूरी लाइन में होती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, बड़ी सुंदर सी लाइन में आते हैं किसान लोग। तो वो उसी तरह से धान की रुपाई कर रहे हैं, और उनका कंठ यानी उनके गले से एक एक शब्द संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहे हैं, यानी कि वो जो भी गाना गा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो भगवान को समर्पित करके भजन गा रहे हैं। तो वो सीधे उनके जो गाने के बोल हैं वो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, और कुछ मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर आ रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं उनका गाना सुन करके। मेड़ पर जो औरतें खड़ी हैं उनके होंठ भी कांपने लगते हैं, यानी वो भी उनके साथ गाने लगती हैं। हलवाह जो हल चला रहे हैं उनके पैर ताल से उठने लगते हैं, वो अपने पैर से ताल बजाने लगते हैं। जो रोपनी कर रहे हैं यानी कि धान की रुपाई कर रहे हैं, जो उनकी उंगलियां भी एक अजीब से अलग ही क्रम में चलने लगती है, गाने के साथ साथ उनकी उंगलियां भी चल रही हैं। बाल गोविंद भगत का जो ये संगीत है लोगों को समझ में नहीं आता कि संगीत है या जादू है, क्योंकि इसमें खो करके सबका काम कब हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सब उस गाने में इतने खो जा रहे हैं कि वो खोए खोए कब काम पूरा हो जाता है समझ में ही नहीं आता। तो ये तो था आषाढ़ महीने की बात। अब आता है आषाढ़ के बाद भादो का महीना। भादो का महीना जो कि 15 सितंबर से शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक चलेगा। अब भादों के महीने में रातें अंधेरी होने शुरू होती हैं, क्योंकि बरसात चल रही है अभी, तो सूरज कम दिखाई देता है, तो रातें जल्दी हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, ऑब्वियसली क्योंकि बारिशों का महीना चल रहा है। सावन और भादो 2 प्रमुख महीने हैं बारिशों के लिए। बिजली इतनी जोर से चमकती है, लेकिन जो मेढकों की आवाज है वो हमें सुनाई देती है। ऐसे में भी जो ये आवाज मेढकों की आती है वो बाल गोविंद भगत की आवाज को नहीं दबा सकती है। उनकी खंजड़ी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो हाथ में उंगलियों में फंसा करके, मंदिरों में भी आपने देखा होगा कीर्तन के समय महिलाएं या पुरुष खंजड़ी बजाते रहते हैं, तो उस समय बाल गोविंद भगत वही बजाया करते थे। तो उनकी खंजड़ी की आवाज आ रही है और वो आराम से गा रहे हैं। तो यहाँ पर एक उनका लोकगीत दिया हुआ है, गोदी में पीवा चमक उठे सखियां चिंग उठे ना। तो इस तरह से वो एक गीत गा रहे हैं वहां। ये उनका गाना अंधेरे में ऐसा लगता है, उनका जब वो गाना गा रहे हैं, भादों की अंधेरी रात है, उस समय ऐसा लगता है कि अचानक से ये बिजली कहां से चमक उठी जब वो गाना गाते हैं। सारा संसार तो निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्ध मतलब है कि कोई भी आवाज नहीं हो रही है,
कोई आवाज नहीं है, सुनसान है पूरा इलाका और सारा संसार सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। कहने का मतलब ये कि वो देर रात तक कबीर जी के पद गाते रहते थे। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब सावन गया, भादो गया, अब कौन सा महीना आ गया? कार्तिक का महीना आ गया। और कार्तिक के महीने में सर्दियां शुरू हो जाती हैं और प्रभाती गाना शुरू हो जाते हैं लोग, जो कि कार्तिक के महीने से फागुन के महीने तक चलती है। प्रभाती कहा जाता है सुबह सवेरे गाए जाने वाले प्रभु भजन को। भगवान की भक्ति में जो भजन हम सुबह सुबह गाते हैं उन्हें प्रभाती कहा जाता है। तो इस समय प्रभाती गाने का समय आ गया है और सब लोग प्रभाती गा रहे हैं। इन दिनों वो सुबह ही उठ जाते थे, ना जाने किस वक्त जाकर वो कब उठते थे, सुबह कितनी जल्दी उठते थे किसी को पता नहीं चलता था। और वो सुबह उठ करके नदी में स्नान करने को जाते थे और गांव से ये नदी 2 मील दूरी थी। वहां से नहा धोकर वापस आते और गांव के बाहर ही कहीं उनको थोड़ी ऊंची जगह मिल जाती, तो पोखर के पास जहाँ पानी होता है उसके किनारे पर वो अपनी खंजड़ी लेकर के जा बैठते और अपने गाने गाने शुरू कर देते। तो लेखक कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही बड़ी देर तक सोने वाला व्यक्ति हूँ। दांत किटकिटा देने वाली भोर, माघ का महीना मतलब 14-15 जनवरी से जो महीना शुरू हो जाता है, उस महीने में बहुत ही ठंड होती है। अचानक से लेखक के कानों में बाल गोविंद भगत का संगीत पड़ा। बाल गोविंद भगत गा रहे हैं और लेखक के कानों में उनकी आवाज पड़ गई, तो वो उस आवाज का पीछा करते करते उस पोखर तक चले गए जहां पर बैठ करके बाल गोविंद भगत गा रहे थे। आसमान में अभी भी तारे थे, तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि आसमान में तारे थे अभी भी। हाँ, पूरब जहां से सूरज निकलता है वहां लोही लग गई थी, यानी सूरज की लाली पहले ही आ जाती है सूरज के निकलने से पहले, तो वो लाली आ गई थी। खेत बगीचा घर सब पर तो पूरा जो वातावरण है वो ऐसा लग रहा है कि रहस्यमय हो। तो वो क्या कर रहे हैं कि उस समय बाल गोविंद भगत एक चटाई पर बैठे हुए और पूर्व दिशा की तरफ उन्होंने मुंह कर रखा है, काला कंबल ओढ़ा हुआ है और अपनी खंजरी लेकर के वो बजा रहे हैं और उनके मुंह से लगातार वो गीत निकल रहे हैं। भक्ति भाव से वो उन गीत को, भजनों को गा रहे हैं। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते थे और इतने शुरूर में आ जाते थे, इतने उत्तेजित हो जाते थे गाते गाते कि कब वो खड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। खड़े होकर नाचने लगते थे और वो जो कंबल उन्होंने ओढ़ रखा है वो उनके सिर से बार बार नीचे सरक जाता था। अब इतनी ठंड है कि लोग उसमें कांप रहे हैं और इतनी ठंड में भी उनके माथे पर श्रम बिंदु यानी कि पसीने की बूंदे, कहने का मतलब है कि वो इतने सुर में गाते थे, इतने भक्ति भाव में लीन हो जाते थे कि उन्हें सर्दी का बिल्कुल, गाते गाते जब वो खड़े हो जाते थे एक्साइटमेंट में और खड़े होकर के नाचने लगते थे तो उनकी जो कंबल है वो भी सरक के नीचे गिर जाती थी और उसमें उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती थी। गर्मियों में उनकी संझा यानी शाम, कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। गर्मियों में उनकी संझा यानी शाम को जो वो गीत गा रहे हैं, शाम को जो वो माहौल बना, वो उसे संझा कहा गया है। वो उमस भरी शामों को ठंडक पैदा करती थी। अभी तो सर्दियों की बात कर रहा था लेखक, अब वो गर्मियों में आ गया है। अपने घर के आंगन में वो आसन जमा करके बैठ जाते थे और गांव में उनके कुछ प्रेमी थे जो उनके गीतों को बहुत पसंद करते थे, तो वो प्रेमी भी आकर के उनके आसपास बैठ जाते थे। कुछ लोग खंजड़ियां बजा रहे हैं, कुछ लोग करताल का मतलब है हाथ से ताली बजाना, तो करतालों की भरमार हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत गाते थे और उनके पीछे पीछे जो वहां पे लोग बैठे होते थे, उनके गांव के लोग आते थे उनको सुनने के लिए, वो उस पद को दोहराते थे। धीरे धीरे करके उनका जो आवाज थी वो इतनी ऊंची हो जाती थी कि एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से वो उस आवाज को उठाते चले जाते थे और श्रोताओं के जो मन है, जो वहां बैठे हुए लोग हैं, उनके मन भी उसी भाव के साथ ऊपर उठने लगते थे। मतलब वो लोग मग्न हो जाते थे एकदम भक्ति भाव में। धीरे धीरे क्या होता था कि ऐसा दृश्य वहां बन जाता था कि बाल गोविंद भगत तो बीच में नाच रहे हैं और उनके आसपास सारे गांव के लोग डांस कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। सारा आंगन उनका नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था, मतलब संगीत और नृत्य से भर जाता था पूरा आंगन उनका। लेखक आगे कहता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, मतलब वो संगीत की पूजा करते थे, उनको गाना बजाना ये बहुत पसंद था, वो बहुत भक्ति भाव वाले थे। लेकिन इस संगीत की साधना जो वो करते थे, पूजा जो वो करते थे, इसका चरम उत्कर्ष मतलब एकदम पीक पर इसे कब देखा गया? उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था,
कुछ सुस्त और बोधस था, मतलब कि वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे बहुत मानते भी थे कि मेरे बेटे में थोड़ी कमी है, थोड़ा मानसिक रूप से इसे परेशानी है। तो उन्हें लगता था कि ऐसे आदमियों पर हमें ज्यादा नजर रखनी चाहिए और इन लोगों के साथ ज्यादा प्यार भी करना चाहिए। तो बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा अस्वस्थ होते हैं दिमागी तौर पर या शारीरिक तौर पर, उन्हें ज्यादा निगरानी की और ज्यादा मोहब्बत की जरूरत होती है और वो इसके हकदार भी होते हैं। बड़ी उम्मीद से, बड़ी ही आशाओं से उन्होंने उसकी शादी की थी। और जो उनकी पतोहू थी, पतोहू यानी उनके बेटे की पत्नी जो आई थी, बहू जो अच्छे गुणों वाली वो थी, उसने पूरे घर का सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और भगत जी को उसने दुनियादारी से बिल्कुल आजाद कर दिया था। उनको घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, बहू ने पूरा घर संभाल लिया था। उनका बेटा बीमार है, इस बात की खबर तो दुनिया को थी ही नहीं, लोगों को क्या पड़ी है किसी के बारे में कुछ जानने की, तो किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जिस दिन उनके बेटे की मौत हुई, अब मौत तो भैया सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है, तो फिर सारे गांव में पता चल गया कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। तो लेखक कहता है कि हमने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो हम भी उत्सुकतावश उनके घर गए कि देखें भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो हम जब गए तो हम देख करके हैरान रह गए। क्या देखा हमने वहां पर कि उन्होंने अपने बेटे की बॉडी को एक आंगन में एक चटाई बिछा करके उसके ऊपर लिटा रखा है और एक सफेद कपड़े से उसे ढक रखा है। अब उनके घर में कुछ फूल तो हमेशा ही लगे रहते थे, तो उन्होंने कुछ फूल वहां से तोड़ करके उस बॉडी के ऊपर बिखरा रखे हैं। उनके बेटे का जो मृतक शरीर उन्होंने रखा था आंगन में चटाई के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने सफेद कपड़ा डाला और उस पर कुछ फूल बिखरा दिए और थोड़े तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते भी डाल दिए और उसी के सिराने पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं सामने की जमीन पर वो बैठ गए अपना आसन जमा करके और गीत गाए चले जा रहे हैं। देखो अब कितनी हैरानी की बात है कि किसी का बेटा, सगा बेटा मरा हुआ है जो कि इतना बड़ा है कि उसकी शादी हो चुकी है, ऐसा जवान बेटा मर गया है और उसके मृतक शरीर को अपने सामने रख करके पिताजी अपना गीत गा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब दुनिया में ये सब कुछ होना तो ऐसा लगता है कि कोई अचंभा ही है। उनकी आवाज वही पुरानी वाली और वही पुरानी तल्लीनता यानी खोए हुए हैं अपना गीतों में। घर में पतोहू रो रही है, अब उस बेटे की जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पत्नी रो रही है और गांव की औरतें उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी वो अपनी बहू के नजदीक भी जाते थे और उसको रोने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं रोना नहीं है, इस समय तो उत्सव मनाओ, मतलब कि ये तो त्योहार है, एक त्योहार मनाने का समय है। क्यों त्योहार मनाना है? उन्होंने क्या तर्क दिया कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, यानी कि ऐसा माना जाता है ना दुनिया में कि आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर मरता है। तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि जो उनके बेटे की आत्मा है वो तो परमात्मा के पास चली गई है, यानी कि जो आत्मा है वो परमात्मा की प्रेमिका होती है। जो परमात्मा है, भगवान है, वो प्रेमी है और आत्मा जो है वो प्रेमिका है। जब तक आत्मा और परमात्मा दूर दूर रहते हैं तो ये विरह में है, यानी कि एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। और जब मृत्यु होती है किसी मनुष्य की तो उसके शरीर से आत्मा निकल कर भगवान के पास चली गई, तो भगवान का और आत्मा का मिलन हो गया। तो बाल गोविंद भगत कहते हैं कि इससे ज्यादा खुशी की बात कैसे हो सकती है कि आत्मा और परमात्मा दोनों मिल गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमें उत्सव मनाना चाहिए। लेखक कहता है कि ये सब बातें सुनकर मैं कभी कभी सोचता कि बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं है, लेकिन नहीं, वो जो कुछ भी कह रहे हैं बड़े विश्वास से बोल रहे हैं। और आपको पता है कि यही विश्वास, अगर हमारा ये विश्वास बन जाए कि हम जो है निमित्त मात्र हैं इस दुनिया के अंदर, जब हमारी मृत्यु होगी तो आत्मा निकल करके भगवान के चरणों में चली जाएगी और हमारा शरीर सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा, जिसे बाद में जला दिया जाएगा। अगर हमें ये विश्वास हो जाए, हम इस बात पर विश्वास करने लगे, तो हमें फिर दुनिया की कोई भी कमी, दुनिया में किसी भी प्रकार का दुख हो, वो हमें बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ यहाँ पर एक सफर पूरा करने के लिए आए हैं और अपनी यात्रा को खत्म करके हमने भगवान के पास चले जाना है। तो लेखक कहता है कि यही विश्वास तो मौत को भी जीत जाता है। तो बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने कोई झंझट नहीं किया, जैसे दुनियादारी होती है वो सब कुछ नहीं किया, क्या चल रहा है, क्या रीति रिवाज है, क्या कुछ है, इस बात से उन्होंने कोई मतलब नहीं। उन्होंने सीधा अपनी बहू से उन्होंने मतलब अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन जैसे ही श्राद्ध की अवधि यानी जो 12-13 दिन माने जाते हैं, वो 12-13 दिन की अवधि खत्म हुई तो उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलाया और उसे बुला करके कहा कि अपनी बहन को लेके जा अपने साथ और इसकी दूसरी शादी कर देना।
अब जब बहू ने ये सुना तो रोने लगी, बोली अगर मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका कौन ख्याल रखेगा, वो आपको खाना कौन बना के देगा, और बीमार पड़ जाओगे तो एक पानी भी देने वाला कोई नहीं है घर के अंदर, तो क्या करोगे आप? अब मेरे बिना तो आप चल नहीं सकते हो, मुझे आपकी सेवा में रहना है, ऐसे मुझे अपने से अलग मत करो। बेचारी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, क्योंकि बहुत ही अच्छे आचरण वाली बहू थी उनकी, तो बहुत उसने मिन्नतें की, लेकिन भगत जी का जो निर्णय था वो अटल था। जब बहू बहुत रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, पैर पड़ रही है कि नहीं मुझे मत निकालिए घर से, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी बुढ़ापे में, और अपना दाव चला उन्होंने आखिरी, और उन्होंने कहा कि तू चली जा इस घर से, और अगर तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये आखिरी दलील जो उन्होंने पेश की ना, अब बहू बेचारी क्या करती, बूढ़े ससुर घर को छोड़ के चले जाएंगे, इससे अच्छा वो ही चली गई अपने भाई के साथ। अब क्या हुआ कि अंत में पहुंचे इस चैप्टर के, तो लेखक लिखते हैं कि बाल गोविंद की मौत भी उन्हीं के जैसी हुई, जैसा वो चाहते थे वैसी ही मौत हुई। वो हर साल गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। स्नान में उनकी आस्था नहीं थी, मतलब जो उनका विश्वास था वो स्नान करने में इतना नहीं था, स्नान तो वो घर में भी करते थे, लेकिन उनका क्या मानना था कि गंगा जी में जाकर के वहां पर संत समागम होता है, यानी कि जो भले लोग होते हैं, भद्र पुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, उन लोगों से वहां मिलन होता है, तो उनकी बातें सुनने को मिलती हैं, तो ज्ञान बढ़ता है, लोक दर्शन यानी कि दुनिया देखने को मिलती है। लेकिन वो जाते गंगा जी पैदल ही थे, कितना दूर चलना पड़ता था उनको गंगा नहाने जाने के लिए, 30 कोस। तो वो, और उनका मानना क्या था कि अगर आप साधु हैं, मतलब आपने सन्यास ले रखा है, तो आपको किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, और अगर आप साधु नहीं हैं, आपकी गृहस्थी है, आप परिवार वाले हैं, तो फिर आप किससे भीख नहीं मांग सकते हैं, यानी दोनों ही स्थिति में आप किससे कुछ ले नहीं सकते हैं, अपना आपको खुद ही देखना है, अपने सहारा आप खुद ही हो। इसलिए वो घर से खाकर जाते थे और फिर घर लौटकर जब आते थे तभी खाते थे। रास्ते भर वो अपनी खंजरी बजाते रहते थे, गाते रहते थे, जहां प्यास लगती थी पानी पी लेते थे, लेकिन कुछ खाते नहीं थे, घर से खा के जाएंगे और घर वापस लौट कर ही खाएंगे, और आने जाने में उनको 4 से 5 दिन लग जाते थे। इतना लंबा 4-5 दिन तक वो भूखे ही रहते थे, सिर्फ पानी पीते थे, और जिंदगी भर उन्होंने ये किया। गंगा जी हर साल जाते थे नहाने के लिए, लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया था ना, बुढ़ापे में शरीर में इतनी जान रहती नहीं है, तो इस बार जब वो गंगा स्नान से लौट करके आए तो उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लग गई। खाने पीने के बाद भी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, थोड़ा थोड़ा बुखार भी आने लग गया, लेकिन वो बड़े नियम धर्म वाले थे, सारे नियमों को मानते थे, सुबह शाम पूजा करना, स्नान करना, ध्यान करना, खेती बाड़ी को भी देखना। अब ये सारे काम जवानी में भी किया, और अब इतना बुढ़ापा आ गया तब भी वही सब काम कर रहे हैं, उतना ही समय पे सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं और रात देर रात तक गाते हैं, अपना भजन करते हैं। तो क्या हुआ इससे कि उनका जो शरीर था वो छींचने लगा, यानी कमजोर पड़ने लगा। लोगों ने कहा उनसे कि भाई मत नहाओ, रोज रोज नहाओ धो नहीं, थोड़ा आराम भी कर लो, लेकिन वो हंस करके सबकी बात टाल देते थे। अब आखिरी दिन जिस दिन उनकी मौत हुई है, उस दिन भी शाम के समय वो गीत गा रहे थे, लेकिन जब वो गीत गा रहे थे तो उस समय उनकी आवाज ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे कोई धागा टूट रहा हो, यानी उनकी आवाज टूटती हुई सी मालूम पड़ रही थी, माला का एक एक दाना बिखर रहा हो जैसे। तो उनकी आवाज से समझ में आ रहा था कि माला टूट रही है, यानी कि अब उनका अंतिम चरण ही चल रहा है जीवन का। सुबह लोगों ने गाना नहीं सुना, क्योंकि वो तो सुबह उठ के भी गीत गाते थे और भोर में बड़ी जल्दी उठ जाया करते थे सुबह सवेरे, लेकिन आज उनका गाना सुनाई नहीं दे रहा है। तो लोगों ने जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत आज क्यों नहीं गा रहे हैं, रोज तो नियम है उनका गाने का। तो जाकर के जब देखा उनके घर में, तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे थे, सिर्फ उनका पंजर, सिर्फ उनका शरीर, मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत की मृत्यु बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से भजन गाते हुए ही उनकी मृत्यु हुई, जैसे मृत्यु वो चाहते थे। तो ये था बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित आपके क्षितिज भाग 2 का दूसरा चैप्टर है ये गद्य खंड में। और जिस तरह से मैंने व्याख्या आपको बताई है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना हो तो मैंने कोई भी लाइन स्किप नहीं की है, हर लाइन का आपको अर्थ समझाया है, और कुछ मुश्किल शब्द जो बीच में आए उनका मैंने आपको सरल अर्थ भी बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, जिससे आपके सारी शंकाएं और सारी जो भी आपको इसमें मुश्किल आ रही होगी पाठ को पढ़ने में, वो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी आपकी। और इस तरह से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका उत्तर आप खुद लिखने में सक्षम हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर वीडियो में के अंत में छोड़ें और बने रहें मेरे चैनल पर अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।